हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो ये मेरा अस्तर वाला ब्लाउज है और इस ब्लाउज के नाप का हमें ब्लाउज बनाना है। तो इस ब्लाउज से हमें नाप किस तरह से निकालना होता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाने वाली हूँ और इसकी कटिंग भी इसी नाप के हिसाब से करेंगे इसी एक वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ये मेरा पूरा ब्लाउज है। सबसे पहले हम इन कपड़ों को साइड में रखेंगे। सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज से नाप निकाल लेनी है कट करने से पहले। तो देखो, इस तरह से इसको पूरा ओपन करके रखना है। अगर आपका ब्लाउज जो भी नाप वाला है वो कहीं से सिकुड़न है उसमें, तो पहले उसमें प्रेस लगा लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे नाप निकालिएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने नाप लिख के रखा हुआ है कि क्या क्या निकाल के रखना है। तो देखो, सबसे पहले हमें लंबाई निकालनी है। तो लंबाई हमें किस तरह से निकालनी है ब्लाउज की, देखो ब्लाउज को हम उल्टा करके रखेंगे। सीधे साइड से हम लंबाई नहीं निकालेंगे, उल्टा करके इस तरह से रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद यहाँ से हम अपना इंची टेप बिल्कुल बराबर से स्ट्रेट रखेंगे। सीधा रखना है और ना ही कपड़े में सिकुड़न होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे रखना है। तो ये हमारा ब्लाउज है 14 इंच का। ठीक है। अब हम यहाँ पे लंबाई के आगे लिख लेंगे 14 इंच। तो ये हमारी लंबाई निकल आई। अब इसके बाद हमें सीना निकालना है। तो सीना किस तरह से निकालना है, ये देखो, यहाँ से इस तरह से सीधा करके रखना है। आप इस तरह से पूरा ले सकते हो। ये देखो, ये हमारा कितना है, 18.5 इंच का ब्लाउज है पूरा। ठीक है। तो 18.5 इंच का हम डबल करेंगे, क्योंकि ये हमारा डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पूरा कितना निकल के आया, 37 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम अपना सीना लिख लेते हैं 37 इंच। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपना सीना निकाल लिया है। अब सीना निकालने के बाद ब्लाउज में से हम कमर निकालेंगे। तो देखो, इस तरह से ये हमने अपना इंची टेप रखना है। इंची टेप रखने के बाद इसको बिल्कुल सीधा रखना है ब्लाउज को। ठीक है। और ये है हमारा 16.5 इंच कमर। तो अब हम यहाँ पे अपना कमर के नाम लिख लेंगे 16.5 इंच। तो ये हमारी कमर भी निकल आई है। अब हम गला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आगे का गला निकाल लेंगे, इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब यहाँ से अपना इंची टेप रखना है शोल्डर के पास से और नीचे की तरफ आना है। तो इसको स्ट्रेट ही रखना है अपना इंची टेप। और ये देखो, ये हमारा 6 इंच यहाँ पे आ रहा है ना। तो अब हम, ये हमारा कितना गला है, 5.5 इंच है। तो यहाँ पे हम गले के पास में हम 5.5 इंच लिख देंगे आगे का गला। तो ये हमारा 5.5 इंच गला आ गया आगे का। अब हम पीछे का गला देखेंगे कि पीछे का गला हमें कितना रखना है। तो बस इसी तरह से अपने गले को ओपन करके रखना है पूरा। और यहाँ से इस तरह से, ये हमारा पीछे का गला है 8 इंच। तो यहाँ पे हम पीछे का गला 8 इंच लिख लेते हैं। ये हमारे गले निकल आए। अब हम आस्तीन की नाप लेंगे। तो आस्तीन की जितनी भी लेंथ है उतना ले लेना है। ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे इस लेंथ क्या करनी है, छोटी रखनी है। लेंथ हमें 4 इंच की बनानी है। यानी कि अगर यहाँ ये मेरा जो कपड़ा है इसमें हमारी इतनी पूरी फुल स्लीव्स नहीं, जितना ये स्लीव्स है इतनी नहीं आ पाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जितनी आएंगी उतनी बनाना है। यानी कि जितना कपड़ा हमारा यहाँ पे हो जाएगा उतनी स्लीव्स बनानी है। तो देखते हैं जब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो कितनी लंबाई में स्लीव्स आती है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम किस तरह से आगे का बॉटम निकालेंगे, ये मैं आप लोगों को कटिंग टाइम बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि हमारी वहां पे स्लीव्स कितनी आएगी। ठीक है। अब ये आस्तीन निकाल लिया। आस्तीन में हमें क्या निकालना है, लंबाई और बॉटम। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लेकिन जैसे कि आपको अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही स्लीव्स रखनी है। तो बस यहाँ से इंची टेप रखना है और यहाँ तक आना है। तो ये हमारी स्लीव्स कितनी है, 9 इंच की है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे लंबाई में 9 इंच लिख लेना है और बॉटम इस तरह से अपना इंची टेप रखना है। और ये हमारा बॉटम है 5 इंच। तो बस यहाँ पे 5 इंच बॉटम लिख लेना है। अब हमारे बात आती है शोल्डर की। तो आप शोल्डर निकालना चाहो तो निकालो, नहीं निकालना चाहो तो भी नहीं निकालो, वो हम कट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, कोई कोई शोल्डर कम पहनता है और कोई ज़्यादा पहनता है। तो बस यहाँ से देखो, ये हमारा 2 इंच का शोल्डर है। तो 2 इंच का यहाँ पे हमारा शोल्डर है, यहाँ हम 2 इंच शोल्डर लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सारी नाप निकाल ली है, लंबाई, सीना, कमर और गला और आस्तीन और शोल्डर। तो देखो, शोल्डर में हमें 1/2 इंच फिर प्लस करना होता है कटिंग करने के लिए। तो ये हमारा आ जाएगा
2.5 इंच। ठीक है, ये हमारा 2.5 इंच आ गया और लंबाई हमारी इतनी ही रहेगी। तो लंबाई में हमें कटिंग करते समय यहाँ पे प्लस करना है, तो मैं अब कटिंग करके बताती हूँ, वहाँ पे आपको समझाऊंगी कि कहाँ पे कटिंग करने में प्लस करना है कितना। तो देखो ये है हमारा वो अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन कर लेंगे इस तरह से। देखो इस तरह से ये हमने ओपन करके रखा है और ये जो ऊपर की तरफ है ये हमारा बैक पार्ट है और नीचे की तरफ वाला फ्रंट पार्ट है। तो अब हम इसकी लंबाई कैसे लेंगे, तो देखो लंबाई हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट में जितनी लेंथ हमको तैयार रखनी है ना ब्लाउज की, देखो यहाँ पे हमने लंबाई तैयार लिख के रखा है। 14 इंच का हमें ब्लाउज बनाना है पूरा, तो 14 इंच में हमें बैक पार्ट में 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो 15.5 इंच हम अपने बैक पार्ट की लंबाई लेंगे। ये जो ऊपर की तरफ है इसकी हम लंबाई 15.5 इंच लेंगे। ठीक है, तब हमारा तैयार होगा 14 इंच का ब्लाउज। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे देखो ये हमने 15.5 इंच निकाल लिया, इस तरह से ये फोल्ड करके रखा है, देख रहे हो आप। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे की तरफ हमारा फ्रंट पार्ट है ना, देखो अब आपको पूरा दिख रहा होगा कपड़ा, ये जो फ्रंट पार्ट है ये हमारा 1 इंच इससे बड़ा है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें लेंथ जितना तैयार रखना है, जैसे 14 इंच का हमें ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस कर लेना है। अब ये वाला लेने के बाद फ्रंट पार्ट हमें 1 इंच इससे बड़ा लेना है। बस इस तरह से ये हमने अपनी लंबाई निकाल ली। इसके बाद इसको हम फिर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यानी कि ये हमारे 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा। अब तो इस तरह से ये हमने पूरा बराबर से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद कपड़े के बंद भाग को हम अपनी साइड को रखेंगे और खुले साइड को उधर साइड को रखेंगे। अब हमने इस तरह से इसको रखा, रखने के बाद अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर वो गले का निशान लगाएंगे। तो गले के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये निशान से नीचे की तरफ हमको गला लेना है, तो लेंथ जितनी रखनी है, देखो यहाँ पे हमारा लेंथ कितना 5.5 इंच तैयार आया है ना, तो आगे का गला 5.5 इंच रखना है। तो हम 1/2 इंच यहाँ प्लस करके लेंगे, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पर एक लाइन खींच देंगे। ये हमने 6.5 इंच पर लाइन खींचा। अब इसी लाइन से इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब 1/2 इंच पर यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है और गोलाई दे देना है। ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। अब गला कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो देखो शोल्डर हमारा 2 इंच तैयार रखना है, तो 1/2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, तो 2.5 इंच यहाँ पे लेंगे यहाँ से गले के पास से। लेकिन हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग से 5 इंच शोल्डर हमेशा लेते हैं, तो बस यहाँ पे इसी तरह से 5 इंच पर निशान लगा देना है। ठीक है, अब हम आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल हमारा ये रहेगा 6.5 इंच। जैसे कि मैं सारे ब्लाउज में बताती हूँ, आर्म होल हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यहाँ पे ये देखना है, अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ है तो फिर 7 इंच करेंगे, नहीं नॉर्मल है तो 6.5 इंच करेंगे। ठीक है, अब हम इधर साइड एक लाइन खींच लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने लाइन खींच लिया, यहाँ एक बॉक्स बना लिया है। अब हमें अपनी यहाँ पे आर्म होल पे गहराई देनी होगी, तो गहराई हम अपने बैक पार्ट में 1.5 इंच पर देंगे। ठीक है, और फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर देंगे इस तरह से। अब ये निशान लगाया, बस यहाँ पे ऐसे ही गोलाई कर लेनी है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे गोलाई कर लिया है। अब जो 1/2 इंच अंदर के साइड फ्रंट पार्ट में कट करना है उस पे यहाँ पे ऐसे गोलाई कर लेना है। तो ये हमारा गोलाई हो गया है, अपने आर्म होल में हमने गोलाई कर लिया। अब ये गोलाई करने के बाद यहाँ पे हमको अपना सीना लेना है। तो देखो सीने हमारा कितना था, 37 इंच है, तो 37 इंच का हम चौथा भाग निकाल लेंगे। यहाँ पे आप 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ जैसे कि 37 इंच है, आपको कुछ नहीं करना आता, इस तरह से 4 से भाग करिएगा। नहीं ठीक है, मैं आपको भाग नहीं करना है, आप ऐसे करिए। ये आपने इंची टेप लिया और 37 इंच आया आपका ये। ठीक है, पूरा चेस्ट है आपका 37 इंच, इसका हमने ऐसे करना है डबल फोल्ड। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 18.5 इंच। ये देखिए ये 18.5 इंच आया। 18.5 इंच का फिर से हाफ कर देंगे, तो ये हमारा चौथा भाग निकल आएगा। तो बस इस तरह से आपको इंची टेप रखना है, जितना आ रहा है यहाँ से इस तरह से। ये हमने यहाँ पे अपने सीने का चौथा भाग निकाल लिया और निशान लगा लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। तो 2 इंच हमें ब्लाउज में लेना ही लेना है, कोई कम नहीं करना। ठीक है,
अब जैसे कमर जितनी भी है, कमर है हमारी यहाँ पे 16 इंच, तो 16 यहाँ पे कमर हमारी 32 इंच थी, यानी कि हमने यहाँ पे पूरा 16 इंच ऐसे नाप के रख लिया था ना। 16 इंच ये हमने नापा था। देखो मैं आपको एक बार फिर से ब्लाउज दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमने अपना 16 इंच नाप लिया था। ये है हमारा 16 इंच हमारा कमर, तो 16 32 इंच ये आएगा हमारा, तो 32 इंच का हम चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पर यहाँ पे हमें कमर का निशान लगा लेना है और इसके बाद 2 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेनी है। अब इसी निशान से ऊपर तक ऐसे लाइन खींच लेनी है बराबर से। तो देखो इस तरह से ये हमने अपनी फिटिंग वाली लाइन और मार्जिन वाली लाइन नीचे से ऊपर तक कमर से और सीने वाले निशान से मिला दिया है। अब इसके बाद हमें शोल्डर डाउन करना होगा, तो गला हमारा 8 इंच रहेगा बैक पार्ट का, तो इसलिए हमको गला क्या करना है, अपने वो शोल्डर की इधर से गले साइड से ½ इंच डाउन करना है। इस तरह से गले साइड से निशान लगाया और ऐसे निशान मिला देना है उधर साइड को, आर्म होल साइड को। तो बस ये हो गया। अब इसके बाद नीचे की तरफ हमें बस पॉइंट का निशान लगाना है, तो शोल्डर का बिल्कुल सेंटर लेंगे और नीचे की तरफ हम यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने 9 इंच पर निशान लगाया। अब इसी निशान से बस पॉइंट का निशान लगाएंगे, तो इधर साइड को हम 1.5 इंच पर छोड़ते हुए निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बना रही हूँ, आपको बिल्कुल सिंपल ब्लाउज काटना बता रही हूँ। तो इस तरह से ये हमने निशान लगाया एक टक्स हमारा रहेगा फिटिंग साइड, तो इधर भी हमें 1.5 इंच छोड़ना है। और फिर इसके बाद एक आर्म होल साइड रहेगा हमारा टक्स, तो ये वाला टक्स हम 2 इंच छोड़ के लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इस तरह से टक्स कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। तो ये जो हमारा आर्म होल हमने ½ इंच अंदर की साइड डाउन किया, ये अभी नहीं कट करेंगे, सिर्फ इतना कट कर लेंगे। तो बस इतना कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया है और इधर साइड से जो हमारा कपड़ा बचा है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे और यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसको रखते हैं साइड में और ये जो कपड़ा है इसको क्या करेंगे, अब हम बैक पार्ट निकाल देंगे बाहर की तरफ। और बैक पार्ट निकालने के बाद ये फ्रंट पार्ट में जो हमने ½ इंच अंदर की साइड डाउन किया है इसे कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद जैसे हमने इधर टक्स लगाया है ना, सेम ऐसे ही इधर भी लगाएंगे। तो बस इनको डार्क करना है और इधर छाप लेना है। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने दोनों साइड टक्स कंप्लीट कर लिया है, सेंटर पर बिल्कुल लाइन खींच लिया है। अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद इसको बीच से अलग करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना ले लेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हमको गला लेंथ में करना है, 8 इंच का बनाना है। तो बस यहाँ से हमको अपना इंची टेप रखना है और 8 इंच का हमको तैयार रखना है अपना गला। तो यहाँ पे ½ इंच प्लस करके लेंगे, यानी कि 8.5 इंच पर एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमने 8.5 इंच पर लाइन खींचा और इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे ½ इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे गोलाई कर लेंगे। बस इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने अपना गला बैक पार्ट का कंप्लीट किया। इसके बाद यहाँ पे भी डॉट के निशान लगाने होंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 4 इंच लेंगे और ऊपर की तरफ भी 4 इंच लेंगे। यहाँ पे हमारा डॉट बैक पार्ट का कंप्लीट होगा। सेम इसी तरह से इधर साइड भी कर लेना है। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया और फ्रंट पार्ट, दोनों बैक पार्ट फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा गले के पास से कपड़ा बचा हुआ था यहाँ से हम अपने हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो देखो ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ था यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो बस इसको अच्छे से रखना है बराबर से। तो इस तरह से रखने के बाद देखो यहाँ पे हमारी स्लीव्स आ जाएगी, ये तो आ जाएगी हमारी 6 इंच की यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हम अभी पहले कपड़े के वो मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं इतने की। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा कपड़ा कितना बच रहा है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे स्लीव्स कट करूँगी। क्योंकि स्लीव्स अगर यहाँ पे हमारी फुल लेंथ में होती है जितनी वो ब्लाउज की है तो उतनी ही बनानी है। अगर कम होता है कपड़ा तो फिर यहाँ पे हमें
कम स्लीव्स बनानी है। तो बस मैं यहाँ पे पहले अब मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने पहले मेन फैब्रिक को पूरा बिछा के रख दिया है। ये हमारा ऊपर की साइड उल्टा साइड है और सीधा साइड नीचे की तरफ है। अब हम उसी के ऊपर जो अस्तर कट किए हैं, तो अस्तर कट करने वाले पार्ट हमने इस तरह से रख दिया है। बस इसको अब हम हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो बस इसको मैं कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक की फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको साइड में रखते हैं। तो अब हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है, इसी से हमको स्लीव्स भी निकालनी है और गले के लिए पाइपिंग के लिए कपड़ा भी निकालना है। तो यहाँ पे हमारी उतनी स्लीव्स नहीं बन पाएगी जितनी हमारे ब्लाउज में है, इतनी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंच की स्लीव्स बनाएंगे। ठीक है, अब हम अपना अस्तर वाला कपड़ा सबसे पहले ले लेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े की ही कटिंग करेंगे अपनी स्लीव्स की। सबसे पहले इस तरह से अपने अस्तर को बराबर से रख लेना है। यहाँ से हमारी दोनों स्लीव्स निकल के आएगी। तो यहाँ पे आपको जितनी भी लेंथ रखनी है स्लीव्स की, जैसे कि मुझे 4 इंच की स्लीव्स रखनी है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करके लूंगी, यानी कि 4.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आगे की साइड अगर बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा बराबर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच दूंगी। तो ये हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया है। अब इसी निशान से हम क्या करेंगे, इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमारी लेंथ होगी। तो 4 इंच जैसे स्लीव्स रखनी, 1/2 इंच यहाँ प्लस करके लेंगे। तो ये हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमने निशान लगाया। अब इसी निशान से नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा। तो ये हम कितना लेंगे, जितना हमारा चेस्ट है ब्लाउज का, जितना हमने ब्लाउज का कट किया है उसका चौथा भाग निकालना है, यहाँ पे निशान लगाना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को चेस्ट बताया था अभी, सीना ये देखो 37 इंच है, तो 37 इंच का हम चौथा भाग करेंगे। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको चौथा भाग यहाँ पे भी निकाल लेना है। अगर आपको वैसे डिवाइड करना नहीं आता है तो बस इस तरह से, आपको मैंने अभी ब्लाउज कट करते समय बताया था। ये हमारा दूसरा भाग निकल आया है 18.5 इंच, और 18.5 इंच का हम ऐसे करेंगे तो फिर ये हमारा चौथा भाग निकल के आ जाएगा। तो बस यहाँ से अपना इंची टेप ऐसे रखना है और जितना आ रहा है यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। ये लंबाई होगी हमारी जो आर्म होल साइड जुड़ता है जाके। तो बस यहाँ पे इसी निशान से इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है नीचे की तरफ। ये हमने लाइन खींचा और इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा एक बॉक्स निकल आया। इसी बॉक्स के अंदर से हमारी स्लीव्स निकलेगी। तो बस अब हम क्या करेंगे, अपनी आस्तीन डाउन करेंगे। तो छोटी स्लीव्स है इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच पर आस्तीन डाउन करते हैं। अब इस निशान से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच लिया है। यहाँ पे अब हम आस्तीन का शेप देंगे। तो ऐसा आकार का शेप देंगे, हल्का सा गोलाई करेंगे इधर, और इधर साइड ऐसे रहेगा। तो देखो इस तरह से ये हमने अपने आस्तीन का शेप दे दिया है। इसके बाद आगे की साइड बॉटम का निशान लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे तो हमें बॉटम का नाप पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ये देखो यहाँ से हमारी स्लीव्स है 5 इंच, तो यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा लेंगे क्योंकि ये हमारी छोटी स्लीव्स होगी। तो मैं 5.5 इंच अभी कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, मार्जिन ले लेंगे और बस यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेना है। तो आपको बॉटम का नाप लेके रखना है। मैं यहाँ पे बाद में कम ज़्यादा होगा तो मैं बाद में कर लूँगी, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल बराबर से निशान लगाना है ये वाला। बस अब हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी आस्तीन कटिंग कर ली है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे इस तरह से। दोनों आस्तीन को ओपन करके बराबर से मिला के रखना है, और रखने के बाद हम इसको एक साइड से 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर पर 1/2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पे गोलाई करनी है और ऐसे ही कटिंग कर देनी है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब हम जो मेन फैब्रिक हमारा बचा हुआ है, मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पूरा ओपन करके रखना है। तो ऐसे ओपन करके ये रखा, और जो हमारी स्लीव्स है ना, इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद इसको हम ऐसे घुमा के रखेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों स्लीव्स ऐसे रखा। बस इसको भी 1/2 इंच हर जगह से एक्स्ट्रा लेते हुए पूरा कट कर लेना है।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो आस्तीन की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको अपने ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं इस ब्लाउज की स्टिचिंग की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।